Hello बच्चों, let's read this question. A uniform rod of mass m and length L naught is pivoted at the end. It is hanging in the vertical direction. The period of the small angular acceleration of the end is. तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक रॉड है जिसका मास यूनिफॉर्म मास है और लेंथ L नॉट है। तो ये इससे इसका एंड पे है पाइवट होकर हैंग हुआ है। तो अगर स्मॉल ऑक्सीलेशन के लिए उसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है कि जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला है 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये ओमेगा कहाँ से आएगा? अगर इसका हम इक्वेशन, इसकी वजह से एक इक्वेशन लिखेंगे, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि इधर टाइम पीरियड निकालने में मदद करेगा 2 पाई बाई ओमेगा, और थीटा के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन से इसका फोर्स बैलेंस कर कर ये इक्वेशन आना चाहिए। ये अगर आएगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होगा, और इधर हम ओमेगा फाइंड कर कर इधर हम डाल सकते हैं। तो उसके लिए फिगर को थोड़ा रीड्रॉ कर लेंगे। तो मान लीजिए रॉड को कुछ थोड़ा सा स्मॉल एंगल ऐसे, थीटा को टिल्ट कर दिया गया, थीटा एंगल। तो अभी उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? इसमें फोर्स mg लग रहा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है? mg फोर्स इंटू वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? ये वाला है, ये है वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये कितना होगा? तो ये है L/2, L नॉट बाई टू, क्योंकि टोटल L है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लग रहा है, तो L नॉट बाई टू। और ये पार्ट कितना हो जाएगा? तो ये पार्ट हो जाएगा L नॉट बाई टू साइन थीटा। तो mg इंटू L नॉट बाई टू साइन थीटा। तो टोटल आ जाएगा mg L नॉट बाई टू साइन थीटा। तो फिर हम देखेंगे कि ये अगर इस तरफ लगे तो हम ये लिख सकते हैं कि जो टॉर्क है ये क्या है? आई इंटू अल्फा। ये हम इसको लिख सकते हैं कि टॉर्क ये है आई इंटू अल्फा। तो आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों को इक्वेट कर कर हम ये लिख सकते हैं। तो पहले उसको आई का फॉर्मूला डाल देते हैं। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, और हम किस एक्सिस के थ्रू टॉर्क कैलकुलेट की? इस पॉइंट के थ्रू। तो इस पॉइंट के थ्रू उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रॉड का वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा। ये एल नॉट है, एम उसका मास, एल नॉट उसका लेंथ, डिवाइडेड बाई थ्री इंटू अल्फा। तो अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा एम जी एल नॉट बाई टू साइन थीटा इक्वल टू माइनस एम एल नॉट स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा। तो ये इधर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा नियर इक्वल टू जीरो होगा। थीटा बहुत अगर स्मॉल हुआ तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? जो साइन थीटा है वो नियरली इक्वल टू थीटा हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज हम उसको लिख सकते हैं ऐसे, एम एल नॉट का स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी एल नॉट बाई टू इंटू थीटा। तो इधर एम एम कैंसल, एल नॉट का स्क्वायर और इधर एल नॉट कैंसल। तो टोटल जो अल्फा आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 3g/2 एल नॉट इंटू थीटा, और इधर एक माइनस साइन था जो कि बराबर है। अगर कंपेयर करेंगे इसके इक्वेशन के साथ ये वाली इक्वेशन, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो इस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस में क्या है? 3g डिवाइड बाई 2 एल नॉट। तो जो ओमेगा है ये आ जाएगा 3g/2 एल नॉट का रूट ओवर आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इसके साथ बराबर है तो ओमेगा आ जाएगा इतना। तो अगर हम टाइम पीरियड लिखेंगे तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि 2 पाई रूट ओवर ऑफ 2 एल नॉट डिवाइडेड बाई
3G। तो ये आ गया टाइम पीरियड। तो इसको अगर चेक करेंगे तो 2L0 डिवाइडेड बाई 3G 2 पाई। तो ये है क्या ऑप्शन डी, 2 पाई इंटू रूट ओवर ऑफ 2L0 डिवाइडेड बाई 3G। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।